लहर दिखाई दे रहा है, मुश्किल भी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब दतिया का जो विवाद है दिल्ली तक पहुंच गया। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला दिल्ली से होता है। बड़ी खबर एक और बात आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति बैठक दोपहर 3 बजे बीजेपी की अहम बैठक बुलाई गई है। दतिया उपचुनाव की रणनीति पर मंथन, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह की मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताने, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी यहां पर मौजूद रहेंगे। दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति बैठक है। दोपहर 3 बजे बीजेपी की अहम बैठक आयोजित की गई है। प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इसमें शामिल होंगे। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी मौजूद रहेंगे। तो दतिया उपचुनाव को लेकर ये बीजेपी की रणनीतिक बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। राहुल कोठारी, शैलेंद्र बरुआ समेत कई नेता यहां पर पहुंचे। दतिया घटनाक्रम पर संगठन समीक्षा बैठक करेगा। चुनाव प्रबंधन और संगठन पर चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कार्यकर्ताओं नेताओं से फीडबैक भी लिया जाएगा। टिकट विवाद के बाद पहली बड़ी संगठनात्मक बैठक। क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। दतिया उपचुनाव की रणनीति पर मंथन हो रहा है। दतिया उपचुनाव को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। नरोत्तम मिश्रा एक तरफ उनके समर्थक हंगामा कर रहे हैं, उनको दिल्ली तलब कर लिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टिकट को लेकर मारामारी दिखाई दे रही है। और अब देखना होगा कि दतिया का जो उपचुनाव है वो किस तरीके से होता है, किसको क्या कैंडिडेट के मामले में आलाकमान फिर से कोई विचार करेगा। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी लगातार देखी जा रही है। क्या इस नाराजगी के बाद नरोत्तम मिश्रा को मनाया जाएगा, या फिर नरोत्तम मिश्रा का जो राजनीतिक भविष्य है, जो राजनीतिक करियर है उनका, यहीं पर थम जाएगा, या फिर कोई और विकल्प होगा। तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि लगातार अब उठ रहे हैं और मध्य प्रदेश की सियासत में गूंज रहे हैं। आज की जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण अहम बैठक आज रखी गई है। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े और ज्यादा जानकारी के लिए। प्रशांत, कैसी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि आज बड़ी बैठक रखी गई है बीजेपी की? प्रशांत, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर दीजिए। प्रशांत, अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीतिक बैठक है। दोपहर 3 बजे बीजेपी की अहम बैठक का आयोजन किया गया है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति पर चर्चा, रणनीति पर बैठक। प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह की मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इसमें शामिल होंगे। बैठक में इन सभी की मौजूदगी में आयोजन किया गया है। एक तरफ तो नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है और वहीं दूसरी तरफ ये बैठक प्रदेश में ही होने वाली है, जिसमें दतिया उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। दतिया उपचुनाव इस समय बेहद सुर्खियों में है और वीआईपी सीट इसको कहा जाएगा। एक ऐसी सीट जिसको लेकर प्रदेश भर की नज़रें भी टिकी हुई थी कि आखिरकार किसे यहाँ का टिकट मिलेगा, क्योंकि
नरोत्तम मिश्रा को भी वहीं से जाना जाता है और वो पूरी जद्दोजहद उन्होंने टिकट को लेकर की, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। इसीलिए उनका जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो देखने को मिल रहा है समर्थकों के रूप में। प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, आज बड़ी बैठक रखी गई है, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? आपको बता दें कि आधे घंटे बाद बैठक शुरू होगी, लेकिन अभी तक जो बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं उनका होटल रोशन रॉयल में आना प्रारंभ हो चुका है। अभी तक आपको बता दें कि एमएल सिंह कंसाना और जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष भदौरिया भी आ चुके हैं। जी, एक तरफ तो नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है, वहीं दूसरी तरफ इस बैठक का आयोजन किया गया है। दोनों ये चीजों को कैसे जोड़कर देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी तक जो देखने में आ रहा है कि सारे लोग नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं अभी तक वो मुजारत हैं, इस बैठक से दूरी बनाए हुए हैं। सिर्फ केवल एक या इक्का दुक्का लोग ही वहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको जब बताते चले कि साथ में एक एमएल सिंह कंसाना के साथ उनके समर्थक भी आए हुए हैं और बाकी कुछ भारतीय जनता पार्टी के और जो वरिष्ठ नेता उनके समर्थक हैं। जी, कौन कौन आज इस बैठक में शामिल होने वाले? जी आपको बता दें कि आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और हेमंत खंडेलवाल आदि वरिष्ठ नेता आने वाले हैं। क्या चर्चा इस बैठक के जरिए की जा सकती है? उपचुनाव को लेकर क्या कुछ रह सकता है? क्या अभी भी कुछ ना कुछ कैंडिडेट में बदलाव हो सकता है? जी, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन कैंडिडेट में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, यह सब मंथन होगा कि क्या कहते हैं कैसे भी करके ये सीट निकाल ली जाए, क्योंकि आपको बता दें कि दतिया में ये एक नए प्रत्याशी, नए चेहरा है। नए चेहरे में कितना क्या है पूरी चौंक पार्टी की तरफ से करना पड़ेगा। जी, क्योंकि एक तरफ दतिया एक ऐसी सीट है, वो वीआईपी सीट है। अगर हम देखें तो वीआईपी सीट मतलब नरोत्तम मिश्रा को भी वहीं से जाना जाता है और उस सीट के भी कई मायने इस बार। और इस बार जो कयास लगाए जा रहे थे वो ये लगाए जा रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा का जो भविष्य है वो उस सीट के टिकट से टिका हुआ है। दोबारा रिपीट करें। इस बार दतिया सीट को लेकर, उपचुनाव को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा का जो राजनीतिक करियर है उस सीट पर टिका हुआ है। अगर टिकट मिलता है तो सही है, टिकट नहीं मिलता है तो दिक्कत हो सकती है नरोत्तम मिश्रा के लिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि टिकट कटना कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के लिए राजनीतिक के जो कैरियर है कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकालती है तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक कैरियर खत्म होता नजर आ रहा है। जो प्रदर्शन हो रहा था, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक प्रदर्शन गुस्से में थे, क्या वो अभी थम चुका है? स्थिति सामान्य है? जी बिल्कुल, आपको बता दें स्थिति अभी तक तो सामान्य दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जैसा कि नरोत्तम मिश्रा ने आह्वान किया था कि हम अपने गुस्से को काबू रखें, काबू के साथ में आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी है सबका सम्मान करेगी। जो भी पार्टी, ये जो बैठक है कितनी देर में शुरू हो जाएगी? कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाए? कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी और क्या सभी पहुंच गए बैठक के लिए? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आधा घंटे के करीब बैठक शुरू होगी। आपको बता दें कि अभी वरिष्ठ नेताओं को आना प्रारंभ हो चुका है। अभी आपको बता दें हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि देखें दतिया सांसद संध्या राय जी का आगमन हो चुका है कि अपने कार्यकर्ताओं से मिलती जा रही है। जी, कुछ और तस्वीरें दिखाइए, अगर संभव हो सके तो कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करिए। जी, आपको बताते हैं कि यहाँ पे कि अभी तक जो संध्या रायों का सांसद का आना हो चुका है और कार्यकर्ताओं के साथ अन्य जा रही हैं। जी, आज की ये जो बैठक हम है, कुछ हाँ। हम कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। क्या कुछ कहना है, ये बैठक कैसे देखें, आप क्या कहेंगे? आज माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे जिला के पदाधिकारियों को बुलाया है। उपचुनाव के संबंध में जो दिशा निर्देश यहाँ मिलेगा, हम सब भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता सब एकजुट होकर के दतिया उपचुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में आदरणीय आशुतोष तिवारी जी को विजय दिलाने का संकल्प लेकर मुझे लगता है यहाँ से तब जाएंगे। तो आशुतोष तिवारी जी का जो कोई पर्चा भरा जाएगा उसमें पूरी सहमति डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी आएंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कि नहीं आने का कोई कारण संतुलन के आशीर्वाद से होगा।
और ये बड़ी बात है, हमारे लोग सब तय करेंगे किसको आना है, कहाँ आना है, कैसे आना है। कहीं ना कहीं टिकट कटना नरोत्तम मिश्रा का उनके समर्थकों में गुस्सा जो जाहिर हुआ है, ये कितना रहेगा? माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हम सबके आदर्श है, मध्य प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता है। हमारे दतिया को उन्होंने अर्ज से और जाने कहाँ तक पहुंचाया। सारा विकास माननीय नरोत्तम जी मिश्रा के द्वारा दतिया का हुआ है। निश्चित रूप से वो हम सबके गार्जियन है। मुझे लगता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से ये प्रश्न पूछने का है। हमारे नेता है नरोत्तम मिश्रा जी। कौन कौन आने की संभावना है कि इस बैठक में? अभी बैठक में तो मुझे लगता है डिप्टी सीएम साहब की मुझे जानकारी है, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे संगठन के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जामवाल साहब रहने वाले हैं, मुझे जानकारी मिली, और लोकल के सब रहेंगे, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, ये सब रहेंगे। तो आपने देखा इनका साफ तौर पर कहना है कि लोकल के सारे जो नेता हैं वो रहेंगे। सांसद जी अभी आपने देखा कि कुछ देर पहले बैठक हॉल में गई हैं, और उसी के साथ और कितने लोगों का आना होगा आपको जैसे बता दें कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी भी आने वाले हैं। जी, आप कुछ अभी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, इनका तो सीधे कहना है कि जो बैठक रखी गई है आशुतोष तिवारी को लेकर उसमें बातचीत होनी है, लेकिन जो नरोत्तम मिश्रा का गुस्सा है उसको तो पार्टी एक तरीके से इग्नोर करे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये बीजेपी की रणनीति भी रही है कि टिकट किसी को भी मिल सकता है, जो उम्मीद लगाकर बैठा है जरूरी नहीं कि उसको मिलेगा। और वहीं ग्वालियर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा उर्फ दादा बैकफुट पर हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में टिकट काटने का मामला है। निजी कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया है।